दोषे नबी पे आए यह रुतबा अली का था। दोषे नबी पे आए यह रुतबा अली का था और बुत तोड़ के गिरा दिए काबा अली का था। वाह 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 वाह। और सिद्दीक जिनको देख के करते थे बंदगी, क्या बात। सिद्दीक जिनको देख के करते थे बंदगी, ओह नूर पुर जमाल वो चेहरा अली का था। क्या बात। रसूल और आले रसूल पाक पर एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आले रसूल पाक की बारगाह में दुआ करूंगा या अरीज़ा पेश करूंगा कि दुआ फरमाएं, आवाज़ बहाल हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से आवाज़ बहुत ही डिस्टर्ब चल रही है। इंशाअल्लाह ताला दुआ फरमाइए अहले बैत पाक के सदक़े आवाज़ सही और सलामती के साथ हो जाए। रसूल और आले रसूल पाक पर एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज हम सब आले रसूल पाक सैयद आज़म बाबू का उर्स मुक़द्दस मना रहे हैं। आले रसूल पाक सैयद आज़म बाबू आले रसूल पाक हैं, अहले बैते किराम से, औलादे अली वो औलादे फातिमा। और आज हम सब सैयद आज़म बाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्से मुक़द्दस मना रहे हैं। अगर नबी का जिक्र किया जाए तो अहले बैते पाक का जिक्र होता है, अगर अहले बैते पाक का जिक्र किया जाए तो नबी का जिक्र होता है। तो अहले बैते पाक में से, पंजतने पाक में से, आले रसूल पाक में से किसी का भी जिक्र किया जाए तो गोया वो नबी पाक का जिक्र हो रहा है। इसलिए कि सब के सब आले रसूल पाक हैं, पंजतने पाक हो या अहले बैते पाक हो या आले रसूल पाक हो या सादाते किराम, सबके सब आले रसूल पाक हैं। और मेरे आका ने क्या फरमाया है कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। क्या बात। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिन्होंने उनको तकलीफ दी उसने मुझे अजियत पहुंचाई। इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में फरमाते हैं कि हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, और हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो पता चला कि नबी का जिक्र अली का जिक्र है और अली का जिक्र नबी का जिक्र है। फातिमा का जिक्र नबी का जिक्र है, नबी का जिक्र फातिमा का जिक्र है, हसन का जिक्र नबी का जिक्र है, मेरे नबी का जिक्र इमाम हसन का जिक्र है, और हुसैन का जिक्र नबी का जिक्र है, मेरे नबी का जिक्र इमाम हुसैन का जिक्र है। क्या बात। तो हम सैयद आज़म बाबू का उर्से मुक़द्दस मना रहे हैं, तो गोया नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी के फजाइल बयान कर रहे हैं, नबी के फजाइल सुन रहे हैं। और अहले बैते पाक का मकाम बहुत ही बुलंद और बाला, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अहले बैते पाक को, पंजतने पाक को अपने नूर से पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाता है
इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला इरादा फरमाता है, अल्लाह तो यही चाहता है कि ऐ अहले बैते नबूवत, ऐ नबी के घर वालों, तुमको तमाम रिज्स से पाक करके, तुमको तमाम रिज्स से पाक फरमा के खूब साफ और सुथरा फरमा दे। ये अल्लाह फरमा रहा है कि तुमको खूब साफ और सुथरा फरमा दे। मेरे अजीजों, रिज्स के माने क्या होते हैं? रिज्स कहते किसे हैं? देखिए, एक मुफस्सिर का कौल नहीं बल्कि तफसीर पाक की बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि रिज्स है क्या चीज, रिज्स के माने क्या है। रिज्स की जमा इरजास होते हैं, रिज्क की जमा इरजास होते हैं। तो मुफस्सिरीन किराम अपनी अपनी तफसीरों की किताबों में लिखते हैं। देखिए, कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने गंदगी और निजासत पलीदी लिखा है, और कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने लग़्ज़िश लिखा है। कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने निजासत और पलीदी के लिखा है, और कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने खता लिखा है। कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने सजा लिखा है। कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने गुनाह लिखा है। कुछ मुफस्सिरीन किराम ने रिज्क के माने अजाब लिखा है। तो मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस और तफसीर पाक से पता चला कि अल्लाह ताला ने अहले बैते नबूवत को, नबी के घर वालों को तमाम बुराइयों से भी पाक फरमा दिया है, तमाम निजासतों से भी पाक फरमा दिया है, तमाम गंदगी से भी पाक फरमा दिया है, तमाम पलीदी से भी पाक फरमा दिया है, तमाम लग़्ज़िशों से भी पाक फरमा दिया है, तमाम खताओं से भी पाक फरमा दिया है, तमाम सजाओं से भी पाक फरमा दिया है, तमाम गुनाहों से भी पाक फरमा दिया है, और तमाम अजाब से भी पाक फरमा दिया है। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला फातिमा और उनकी औलाद को और उनके चाहने वालों को जहन्नम में कभी चला नहीं सकता। तो रिज्स इरजास से बना है, इरजास से बहुत सारे तमाम गंदगी बुराई यहाँ तक कि अजाब तक बताया है मुफस्सिरों ने कि अल्लाह ने अहले बैते नबूवत को तमाम चीजों से, तमाम हर उस चीज से पाक फरमा दिया है कि जो गज़ब इलाही का सबब बने, अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। तो साबित हो गया कुरान पाक से कि जो अहले बैत होता है उससे कोई गुनाह नहीं हो सकता, और जिससे गुनाह हो वो अहले बैत में से हो नहीं सकता। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आइए अहले बैते पाक की बुनियाद तो देख लीजिए हदीस पाक की रोशनी में। अहले बैते पाक यानी पंजतने पाक की बुनियाद हदीस पाक की रोशनी में देखिए, किताब का नाम है मनाक़िब मुर्तज़वी फी फ़ज़ाइल अली, और सफ़ा नंबर 136 पर, जिसको शेख सालेह कशफ़ी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा किताब को, उसमें यह हदीस पाक सफ़ा नंबर 136 पर दर्ज। और इस हदीस पाक के एक दो नहीं 27 मुहद्दिसीन किराम रावी, 27 मुहद्दिसीन किराम रावी है, और इन 27 मुहद्दिसीन किराम में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है।
और इस हदीस पाक के सबसे पहले रावी साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, यानी अल्लाह ने जसद आदम में अपनी रूह फूंकी तो आदम अलैहिस्सलाम का वजूद हुआ, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए तो हरकत में आ गए। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के दाएं जानिब निगाह उठाकर देखा तो 5 नूरानी जिस्में, 5 नूरानी तन रुकू और सुजूद में नजर आए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ रब्बे कायनात, क्या तूने मुझसे पहले भी किसी को खाक यानी मिट्टी से पैदा फरमा दिया है? तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ रब्बे कायनात, तो फिर ये 5 नूरानी जिस्में कौन हैं? ये 5 नूरानी तन कौन है जो रुकू और सुजूद में नजर आ रहे हैं और जिनको मैं अपनी हैयत और सूरत में देख रहा हूँ? तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि ऐ आदम, ये 5 नूरानी जिस्में वो नफूसे कुदसियाँ हैं, ये 5 नूरानी तर वो मुकद्दस हस्तियाँ हैं जो तुम्हारी औलाद में से हैं और जिनको मैंने अपने नूर से पैदा किया है। और ऐ आदम, अगर ये 5 नूरानी जिस्में ना होते, अगर ये 5 नूरानी तन ना होते तो मैं जन्नत व दोज़ख को ना पैदा करता, मैं चाँदो सूरज को ना पैदा करता, मैं लौहो कलम को ना पैदा करता। अगर ये 5 नूरानी जिस्में ना होते तो समंदर व पहाड़ को ना पैदा करता, जमीन व आसमान को ना पैदा करता, जिन्नो इंस को ना पैदा करता, हैवानात को ना पैदा करता, चरिंदो परिंद को ना पैदा करता। मगर ऐ आदम, अगर ये 5 नूरानी तन ना होते तो ऐ आदम मैं ना तुझे पैदा करता ना मैं अपनी रबूबियत को जाहिर करता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले 5 नूरानी तन को पैदा फरमाया और 5 नूरानी तन को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ आदम, इन 5 नामों को, इन 5 के नामों को अपने नाम के साथ इस तरह मैंने मुश्तक किया है कि मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आला हूँ, ये हज़रत अली है, मैं फातिर हूँ, ये सैयदा फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ, ये इमाम हसन है, मैं एहसान हूँ, ये इमाम हुसैन है। और ऐ आदम, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर कोई शख्स एक राई के दाना के बराबर भी इनका अपने दिल में बुग़्ज़-ओ-इनाद लेकर जाएगा, इनसे हसद रखेगा, यानी इनका हसद रख के इंतकाल करेगा तो मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। और ऐ आदम, ये 5 मेरे बरगुज़ीदा हैं। ऐ आदम, अब जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए, तुम्हें या तुम्हारी औलाद को कोई हाजत पेश आए तो इन्हें अपना वसीला बना लेना। इनके वसीले से जो दुआएं मांगी जाएंगी वो कबूल होगी, जो हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। तो मुसलमानों, पता चला कि अल्लाह ने पंजतने पाक को अपने नूर से पैदा फरमाया और पंजतने पाक के सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया है। इसीलिए बेदम वारसी ने फरमाया है कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने अहले बैत पाक से मोहब्बत रखना फ़र्ज़ बताया, अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखना फ़र्ज़ बताया है। देखिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो, लोगों में ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, तुम्हें मेरे सदका में सब कुछ मिला है, मगर मैं तुमसे इस पर कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन तुम मेरी अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखना, हज़रत अली से अक़ीदत व मोहब्बत रखना, सैयदा फातिमा
की ताज़ीम व तौक़ीर करना, सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से अक़ीदत व मोहब्बत रखना, यानी मेरे अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये कुरान, ये हदीस पाक नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान मुक़द्दस से ऐलान कर रहा है। तो मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस से पता चला, कुरान पाक से साबित हुआ कि अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखना तमाम मुसलमानों पे फर्ज। सुभान अल्लाह। अब आइए हदीस पाक की तरफ चल कर देखें। हदीस पाक सवायत मुहर्रिका, एक किताब का नाम है सवायत मुहर्रिका, उसमें एक हदीस पाक है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत पाक की मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। और देखिए हदीस पाक की किताब इब्ने माजा शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 71 पर यह हदीस पाक मौजूद है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम खुदा की, किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक कि अल्लाह के लिए और मेरी कराबत की बुनियाद पर मेरी अहले बैत से मोहब्बत न कर। दूसरी हदीस पाक की किताब तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 798 पर यह हदीस पाक मौजूद है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत करना है तो मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करो। तो मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस से साबित हो रहा है, हदीस पाक से साबित हो रहा है कि अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखना फ़र्ज है। तो मुसलमानों, कुरान पाक फर्ज़ ऐन बता रहा है, अहले बैत पाक से मोहब्बत रखना कुरान मुक़द्दस फर्ज बता रहा है। और इसे पाक ये बता रही है कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो साहिब ईमान नहीं, उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों, कुरान और हदीस के हुक्म के बावजूद आज अगर कोई शख्स अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखता है, फ़ज़ाइल अली बयान करता है या अहले बैत के फ़ज़ाइल बताता है, तो मुसलमानों उस पर, हमारी ही जमात के उलमाए किराम उस पर शिया और राफ़िदी का फतवा लागू कर देते हैं। ये तो राफ़िदी बमाइल हो गया है, ये शिया बमाइल हो गया है, जबकि अहले बैत पाक से अक़ीदत व मोहब्बत रखने का हुक्म कुरान मुक़द्दस भी दे रहा है। हदीस पाक ये बता रही है कि अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है वो साहिब ईमान नहीं हो सकता है। बताइए, अब अहले बैत पाक की मोहब्बत की बुनियाद पर हमारे उलमाए किराम कहते हैं ये शिया बमाइल हो गया है, राफ़िदी बमाइल हो गया है। जो अली का नारा लगाता है उसे कहते हैं शिया बमाइल हो गया है, जो अब्बास अलमदार का नारा लगाता है कहते हैं शिया बमाइल हो गया है, राफ़िदी बमाइल हो गया है। आज हमारे वो स्टेजों पर आयरों खैरों के नाम का नारा लगाया जाता है, उस पर कोई फतवा नहीं लगाया जाता। गूंगों आंखों के नाम का नारा लगाया जाता है, लेकिन उस पर कोई फतवा नहीं लगाया जाता। आज नत्थू बद्दू और खैरू के नाम का फतवा नारा लगाया जाता है, उस पर कोई फतवा नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर अली का नाम लगा लिया जाता है, अली के नाम का नारा लगाया जाता है, तो उस पर राफ़िदी होने का फतवा लागू किया जाता है, शिया होने का फतवा लगाया जाता है। अब्बास अलमदार का नारा लगाया जाए तो शिया और राफ़िदी कहा जाता है। इमाम हसन का नाम का नारा लगाया जाए उसे शिया और राफ़िदी कहा जाता है। इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाया जाए उसे शिया और राफ़िदी कहा जाता है। तो मुसलमानों, याद रखना कि अहले बैत पाक की मोहब्बत की बुनियाद पर जो मुफ्ती फतवा लगाता है, ऐसे मुफ्तियों के फतवा को हम अपने पैरों से ठोकर मारते हैं। दरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जी देखिए, आज अगर हम अहले बैत का तज़किरा करते हैं
जलसों में अहले बैत पाक का फ़ज़ाइल बयान करते हैं, अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, सैयदना इमाम हसन या इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो हमारी ही जमात के मुफ्ती और मौलवी हज़रात कहते हैं शिया बमाइल हो गया है, हमेशा अहले बैत पाक का ही ज़िक्र करता है या हज़रत अली का ही नाम लिया करता है, अली मौला के ही फ़ज़ाइल बयान किया करता है। मुसलमानों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ही सुन्नी जमात के उलमा हजरात, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी खास वजह यही है कि सिर्फ अपने नामो नमूद के लिए आजकल के ये मुफ्ती और मौलवी हजरात जो अहले बैत पाक का तस्करा नहीं होने देते, स्टेजों पे अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल बयान नहीं करने देते, अहले बैत पाक के नाम का नारा नहीं लगाने देते, आ गए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसे लोग फतवा लगाते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता, कुछ भी नहीं मालूम होता, तो कहते हैं राफ़िज़ी बमाइल हो गया है, शिया बमाइल हो गया है। उन्हें यही नहीं पता है कि अहले बैत कहते किसे हैं, पंजतने पाक कहते किसे हैं। कसम खुदा की अगर उनको अहले बैत की हकीकत मालूम हो जाए या पंजतने पाक की हकीकत मालूम हो जाए तो कभी वो अपनी ज़िंदगी में शिया और राफ़िज़ी का फतवा नहीं लगाते। लेकिन उन्हें अहले बैत पाक पंजतने पाक की हकीकत ही नहीं मालूम। मुसलमानों गौर से सुन लीजिए कि ऐसे मुफ्ती और उलमा अपने नामो नमूद के लिए करते हैं, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए करते हैं, अहले बैत पाक का मकाम दबाने की कोशिश करते हैं, आले रसूल पाक की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, आले रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं और अहले बैत पाक की तौहीद और बेअदबी करते हैं। वो अपना मकाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना जेब और पेट के लिए ऐसा करते हैं, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए ऐसा करते हैं, अपने शोहरत के लिए ऐसा करते हैं, अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मुसलमानों जरा गौर कीजिए आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से फितना क्यों उठ रहा है? जरा गौर कीजिए कि कुर्बान उस्ता में मुसलमान दो खानों में तकसीम हो चुका था। कुर्बान उस्ता में मुसलमान दो खानों में तकसीम हो गया था, जो बनु उमैया और बनु अब्बास के खौफ और दहशत से, या यूं कह लीजिए बनु उमैया बनु अब्बास के हाकिमों के खौफ से अहले बैत पाक का नाम तक नहीं लेते थे, मौलाए कायनात का नाम तक नहीं लेते थे, मौलाए कायनात का जिक्र तक नहीं करते थे। अगर कोई अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल बयान करता था या मौलाए कायनात का नाम ले लिया करता था या अहले बैत पाक में से किसी का नाम ले लेता था तो कहते थे ये राफ़िज़ी हो गया है, ये शिया हो गया है, ये उसे कुफ्र का फतवा दे देते थे, उसे राफ़िज़ी और शिया कहकर ज़ूद-कूब किया करते थे, यहाँ तक कि उसे कत्ल कर देते थे। तो मुसलमानों मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हें बनु उमैया बनु अब्बास के हाकिमों का खौफ और दहशत आज भी हमारे उलमा पर मुसल्लत है, इसीलिए हमारे स्टेजों पर अहले बैत पाक का जिक्र नहीं होता, अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल नहीं बयान हुआ करते, अहले बैत पाक का नारा नहीं लगाया जाता। आज भी उन्हीं बनु उमैया बनु अब्बास का खौफ और दहशत हमारे उलमाए किराम पे मुसल्लत है। वो सोचते हैं कि अगर अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल बयान करूँगा, मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बयान करूँगा या अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल बयान करूँगा, मौलाए कायनात के नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि ये राफ़िज़ी हो गया है, ये शिया हो गया है, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तिजारत बंद हो जाएगी, जेब और पेट का खर्च बंद हो जाएगा, हमारी शोहरत कम हो जाएगी, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, फिर हम जिएंगे कैसे? मुसलमानों जरा गौर कीजिए कि आज भी हमारे उलमाए किराम की जमात पर वही खौफ और दहशत तारी है, उसी का मुसल्लत तारी है। इसीलिए हम अपने स्टेजों पर अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल नहीं बयान करते, अहले बैत पाक के नाम का नारा नहीं लगाते। आप बहुत सारे स्टेजों पर जलसे जुलूस देखे और सुने होंगे, एक एक नाम का नारा कई बार लगाया जाता है, लेकिन अहले बैत पाक का नाम का नारा कहीं नहीं सुना जाता, या अहले बैत पाक के फ़ज़ाइल बहुत कम बयान किए जाते हैं। रब्ब कायनात हम मुसलमानों को अहले बैत पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।